नमो आनंदम। कैसे हैं आप सब? तो आज का लाइव सेशन हमारा है इमोशनल हेल्थ पर। और ये क्वेश्चन बहुत बार बार आता है, इसलिए आज का हमारा ये सब्जेक्ट है। देखिए, इमोशनल हेल्थ में सबसे बड़ा जो रीजन, मैं अपनी बात करूं, अगर आपको पर्सनल एक्सपीरियंस, जो भी हमारे पास लोग आते हैं या ऑनलाइन से कॉल्स आते हैं, तो सबसे बड़ा रीजन जो मिलता है वो मिलता है रिलेशनशिप का ठीक ना होना। आपस में या तो फैमिली में कोई प्रॉब्लम है, ब्रदर का, सिस्टर का, हस्बैंड का, वाइफ का, मतलब या बच्चे का माता पिता से, यानी कहीं ना कहीं रिश्तों में प्रॉब्लम आ रही है, तो इमोशनली हेल्दी हम हैं ही नहीं। सबसे बड़ा रीजन ये हमें मिलता है। फेथ नहीं है एक दूसरे पर, या एक दूसरे की रिस्पेक्ट नहीं है, तो ये सबसे बड़ा रीजन है। स्ट्रेस का, एंजाइटी का, डिप्रेशन का सबसे बड़ा रीजन है। तो अब करना क्या है? देखिए, सबसे ज्यादा जो हेल्प करती है हमारा बिहेवियर होता है। अब बिहेवियर को कैसे ट्रैक पर लेकर आए? आप ये यकीन माने कि कोई भी जानबूझ के कुछ नहीं करता। उसके इंटरनल केमिकल्स, मान लीजिए कोई जानबूझ के भी कर रहा है, अगर इसमें मेडिकली आप जाते हैं ना, मान लो कोई जानबूझ के आपको चिढ़ाने के लिए जानबूझ के खराब वर्डिंग यूज कर रहा है, इन रियलिटी वो भी जानबूझ के नहीं है, क्योंकि उसके इंटरनल केमिकल्स ऐसे हैं जो उसको कह रहे हैं कि ऐसा करो, जानबूझ के करो बेशक। आप समझ पा रहे हैं? तो यानी वो कहीं ना कहीं जानबूझकर नहीं है, उसकी इंटरनल बायोकेमिस्ट्री ही ऐसी है जो कि वो जानबूझ के करवा रही है। तो लेकिन जो परेशान है व्यक्ति, ट्रीटमेंट उसको करना है। जो परेशान कर रहा है उसको किसी ट्रीटमेंट की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो कभी जाएगा ही नहीं पूछने कि मुझे कोई प्रॉब्लम है। जो परेशान है, प्रॉब्लम तो उसको है ना। ठीक है? तो अब कोई भी परेशान है, इमोशनली डिस्टर्ब है किसी भी तरह से, तो करना क्या है? देखिए, फर्स्ट स्टेप तो मेडिटेशन और स्पिरिचुअलिटी का ही आएगा। सेकंड स्टेप आएगा अपने आप को बिजी रखना है। थर्ड स्टेप आएगा दिन में 1 घंटे कुछ भी, कोई भी किसी भी तरह का वर्कआउट रखना ही है। चाहे कोई गेम खेल लें आप फिजिकली, चाहे एक्सरसाइज करें, योगा करें, जिम करें, एरोबिक्स करें, पार्क में कुछ हल्की जॉगिंग करें, कुछ भी करें पूरे दिन में। ये स्टेप आप काउंट करते जाना, ठीक है? नंबर 4, हेल्दी डाइट। हेल्दी डाइट में क्या करना है? वेजिटेबल्स और फ्रूट्स की क्वांटिटी ज्यादा कर देनी है। अब मैं इससे आपको ज्यादा बायोकेमिस्ट्री तो क्या समझाऊं, आप ये समझ लीजिए, ज्यादा फ्रूट एंड वेजिटेबल्स खाने से हमारा पेशेंस लेवल बहुत अच्छा हो जाता है। ब्लड का पीएच वैल्यू बहुत बैलेंस्ड हो जाता है। पीएच वैल्यू से ही रिएक्शंस आएंगे। आप समझ पा रहे हैं? जिसका ब्लड एसिडिक है, उसको छोटा सा कुछ भी कोई कुछ बोलेगा, वो उतना ज्यादा रिएक्ट करेगा, उसको उतना ज्यादा गुस्सा आएगा, वो इरिटेट होगा। मतलब आप यकीन माने, अगर फैमिली में किसी एक इंसान का स्टमक खराब है, स्टमक लूज है या स्टमक कॉन्स्टिपेटेड है, उस पूरे परिवार में लड़ाई का माहौल रह सकता है। और हैरानी इस बात की, किसी को रीजन भी नहीं समझ में आएगा। स्टमक डिस्टरबेंस की वजह से लड़ाई है घर में, और रीजन क्या बनेगा? इसको बोलने का अक्ल नहीं है, ये इस तरह से बिहेव करता है, ये इस तरह से बिहेव करता है। और रूट कॉज क्या है? स्टमक डिस्टर्ब है। और स्टमक डिस्टर्ब का रूट कॉज क्या है? डाइट डिस्टर्ब है। आप समझ पा रहे हैं? या अदर किसी स्ट्रेस से, ट्रॉमा से गुजर रहे हैं। और सबसे बड़ा ट्रॉमा मैंने आपको बता दिया, आपस में रिश्ते ठीक नहीं हैं। सबसे बड़ा रीजन है ये हमारी सोसाइटी में। तो अब देखो, रिश्ते चलते हैं 2 लोगों से। अब अगर दोनों लोग ये सोचे कि हाँ हमारे बीच में क्या प्रॉब्लम है, फिर तो सॉल्यूशन बहुत आसानी से हो जाता है। जब उसमें एक इंसान ये सोचे
कि मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको प्रॉब्लम है तो आप ही देखो क्या ट्रीटमेंट लेना है या कुछ लेना है, तो बड़ी भारी समस्या आ जाती है। तो अब हम यही कर सकते हैं, जो व्यक्ति परेशान है उसके लिए मैंने ये कुछ स्टेप्स बताए हैं आपको। दूसरा, अनुलोम विलोम जरूर करें, 5 to 10 मिनट अनुलोम विलोम का करना जरूरी है। और हाँ, मेडिटेशन इज मस्ट। 5 जून को सुबह 6 बजे फ्री मेडिटेशन है, फ्री फॉर ऑल, ओपन फॉर ऑल। आप सब जरूर आए, औरों को भी लेकर आए जिनका हम खुश देखना चाहते हैं, और किसी ना किसी का तो भला जरूर हो ही जाएगा। और शाम को आयुर्वेदा का सेशन है, शाम को 6 बजे, सुबह मेडिटेशन का सेशन है। तो जो भी ऑनलाइन है, जो भी पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, ठीक है। अभी मैं आपके क्वेश्चन ले लूंगा, अगर अभी भी नहीं हुए क्वेश्चन मैं बाद में भी देख लेता हूं, तो बाद में भी रीड करके आपको आंसर कर दूंगा। रचना अग्रवाल जी राधे राधे, सरला मौर्य जी नमो आनंदम, सीमा सिंह रॉय जी नमो आनंदम, आप सभी का धन्यवाद, आप लाइव सेशन में आए। और कोई भी क्वेश्चन हो आप क्लियर कीजिए। और हाँ, चंद्र दर्शन बहुत अच्छा होता है इमोशनल हेल्थ के लिए। चंद्रमा जब भी शुक्ल पक्ष में निकलते हैं तो चंद्रमा की रोशनी में आप थोड़ा बहुत 15-20 मिनट वॉक जरूर करें। जब भी चंद्रमा आपको दिखाई दे तो उससे बहुत ज्यादा हेल्प मिलती है। श्रुति विकास कपूर जी, गुस्से पर कंट्रोल कैसे करें? अभी बता देता हूं। पहली बात, ये बात मन से निकालनी है कि हमें गुस्से पर कंट्रोल करना है। सेकंड, गुस्सा बनता है हमारे ब्लड में केमिकल रिएक्शन से। तो अगर कोई व्यक्ति बहुत ज्यादा स्पाइसी फूड खा रहा है, व्यक्ति चाय पी रहा है, और अदर बाहर से कोई स्ट्रेस है, तो इन चीजों को मैनेज करना पड़ेगा। डाइट को, ऐसी डाइट को अवॉइड करना पड़ेगा। फिर गुस्सा कंट्रोल नहीं करना, आएगा ही नहीं, क्योंकि अगर कंट्रोल करते हैं तो वो क्या होता है, सप्रेशन होता है। तो कंट्रोल करते 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 फिर एक दिन क्या होगा, ब्लास्ट होगा, और वो जो ब्लास्ट होगा वो ज्यादा नुकसान करेगा। अब इससे अच्छा है ये थोड़ा थोड़ा निकल रहा है, वो ज्यादा बेटर है। आप समझ पा रहे हैं? जैसे कोई खराब खाना खाने से किसी को वॉमिट हो गया, तो उसको इमीडिएट नहीं रोकना चाहिए, क्योंकि हमारी बॉडी उस खराब खाने को बाहर निकाल रही है। अगर हम सप्रेस कर देंगे मेडिसिन से, तो क्या होगा, वो जो बॉडी टॉक्सिन्स निकालना चाहती थी वो अंदर रह गए। तो कभी भी फिर दूसरा खाना खाएंगे, फिर हम दवाई ले लेंगे, फिर उसको अंदर रखेंगे, फिर क्या होगा, इतने टॉक्सिन्स इकट्ठे हो जाएंगे, फिर एकदम से क्या होगा, ब्लास्ट होगा। फिर ऐसे ब्लास्ट के बाद हम पता है कैसे जिक्र करते हैं कि कल तो मैं मिला था उस इंसान से, हमने आधा घंटा बातें भी की, अचानक क्या हो गया। वो अचानक नहीं हुआ, सालों के टॉक्सिन्स, कई सालों का मल जो है वो शरीर में धीरे धीरे सप्रेस होता गया। आप समझ पा रहे हैं? जैसे गुस्से में कोई किसी का सर फोड़ दे, अब वो क्या लगता है आपको कि उसी टाइम का एक दिन का गुस्सा है? नहीं, वो धीरे धीरे स्टोर होता 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 इतना हो गया, आज वो एकदम से ब्लास्ट हो गया। मुझे लगता है आपके क्वेश्चन का आंसर आपको मिल गया होगा। तो रूट कॉज को रिमूव करना है ताकि हम ब्लास्ट वाली कंडीशन तक जाएं ही ना। और अगर नहीं हो पा रहा, रूट कोज को हम रिमूव नहीं कर पा रहे, कम से कम जो थोड़ा थोड़ा गुस्सा निकल रहा है इसको निकाल लें, ये ज्यादा बेटर है उसको सप्रेस करने की बजाय, कंट्रोल करने की बजाय। हाँ, गुस्सा निकालने के कई साइकोलॉजिकली तरीके होते हैं। जैसे आप पंचिंग बैग ले आए, उस पर प्रैक्टिस करें बॉक्सिंग की। पंचिंग बैग नहीं लाना तो पिल्लो लगाएं दीवार से, उस पर थोड़ा सा वो गुस्सा निकाल लें। जब भी गुस्सा आता है पानी जरूर पिए थोड़ा थोड़ा। तो इस तरह के कुछ तरीके हैं। जब गुस्सा आता है, बागवानी, अगर कुछ 4-5 गमले लेकर आइए, आप उसमें पौधे लगाइए और उसके मिट्टी की खुदाई लग जाएं आप करने जब भी गुस्सा आता है। तो ये छोटी छोटी टेक्निक है गुस्से को रिलीज करने के लिए, ताकि किसी व्यक्ति पर ना निकले। तो ये टेक्निक है। कंट्रोल वर्ड इज वेरी रॉन्ग फॉर एंगर। क्लियर? श्रुति जी, अंजना व्यास जी नमो आनंदम। चलिए
मैंने आपको इन्फॉर्मेशन भी दे दिया और आज हमारी ये थोड़ी चर्चा भी हो गई इमोशनल हेल्थ के बारे में। और बाकी फिर भी जो भी आपके क्वेश्चन होंगे औरों को भी जरूर बताएं, फ्री मेडिटेशन का सब लोग बेनिफिट ले पाए। हाँ श्रुति विकास जी थैंक यू। चलिए आप सभी में बैठे परमात्मा को मेरा प्रणाम, आप सभी का धन्यवाद। और इमोशंस पर ही एक भजन है बड़ा अच्छा, आज वो सुनाता हूं मैं आपको, ध्यान से सुनो। अब ऐसे इस संसार को जीतो, ऐसे इस संसार को जीतो, काम बली जीतो, संयम से क्रोध को दया विचार से जीतो, काम बली जीतो, संयम से क्रोध को दया विचार से जीतो, ऐसे इस संसार को जीतो, ऐसे इस संसार को जीतो, कड़वे को कड़वा मत बोलो, जहर के बदले अमृत घोलो, कड़वे को कड़वा मत बोलो, जहर के बदले अमृत घोलो, बदगुमा मगरूर को अपने, बदगुमा मगरूर को अपने, मधुर मधुर व्यवहार से जीतो, ऐसे इस संसार को जीतो, ऐसे इस संसार को जीतो, जीतो जुल्म सहन शक्ति से, बदी हारती है नेकी से, लोभ किए संतोष है थोड़ा, लोभ किए संतोष है थोड़ा, मोह त्याग तलवार से जीतो, यानी मोह को त्याग से जीतो, मोह त्याग तलवार से जीतो, ऐसे इस संसार को जीतो, ऐसे इस संसार को जीतो, ऐसे इस संसार को जीतो। चलिए आप सभी को प्रणाम, सभी का धन्यवाद। नमो आनंदम। मालती पांडे जी नमो आनंदम, थैंक यू, आप सब लाइव सेशन में आए। हाँ, मेडिटेशन से मेरा जो एक्सपीरियंस रहा है अभी तक का, आप लोगों में से काफी लोगों ने किया है ना मेडिटेशन, तो मेरा तो एक्सपीरियंस ये है, जो हम सोचते हैं ना कि ये काम कैसे होगा, ये काम कैसे होगा, ये काम कैसे होगा, इमोशंस कैसे बैलेंस होंगे, तो वो मेडिटेशन से आपको बिल्कुल क्लियर समझ में आ जाता है कि वो इमोशंस बैलेंस कैसे होंगे। ये काम हो जाता है मेडिटेशन से, ठीक है। और फिर आयुर्वेदा की नॉलेज, मुझे लगता है जिंदगी बहुत आसान हो जाती है ये सारी नॉलेज से। बाकी जिन्होंने नॉलेज हासिल की है वो अपना एक्सपीरियंस जरूर बताना कमेंट में, क्या जिंदगी आसान होती है या नहीं। प्रीति सिंह जी नमो आनंद। चलिए धन्यवाद।